सरदारी और नौजवान भाइयों, अभी मेरे से पहले जितने मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने अपनी बात आप लोगों के बीच में कही है, मैं मंच का सम्मान करता हूं और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि अलवर के इस सिंह द्वार पे इतनी बड़ी संख्या में अलवर की किसान सरदारी ने हुंकार भरी है और आपका ये धूप का पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। 2023 में ये कांग्रेस की विदाई को तय करने की शुरुआत है। आज सिंह द्वार से ये सिंहनाद और आपकी हुंकार केवल अलवर तक नहीं है, आपके नारों की गूंज दिल्ली में, आपके नारों की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंची है और जिनके कुर्सी के पाए हिलने वाले हैं उस सोनिया गांधी की भी धड़कन बढ़ गई है। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मेरा गला बचा कर रख, थोड़ी देर में भी वापस लगवाऊंगा ना। अभी जितने वक्ताओं ने खूब सारी बातें कही हैं, सरकार के खिलाफ कही है, सरकार कैसे काम करती है उसका आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखूंगा, आपको आनंद आएगा। हिंदी के एक हास्य कवि हैं शैल चतुर्वेदी जी, उन्होंने अशोक गहलोत जैसी सरकार के लिए खूब लिखा कि एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, जैसे टीकाराम जूली जी बड़े, एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए नए बने मंत्री ने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। मित्रों, इस सरकार का कुछ धनी धोरी नहीं, कुछ हता पता ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे अंधा आदमी पाड़े पे बैठा हो, ऐसी सरकार अशोक गहलोत चला रहा है। अलवर की किसान सरदारी नौजवान भाइयों, मैं मेरे साथी लोगों का बीच बीच में उल्लेख करूंगा। सरकार कैसी होती है, नेता कैसा होता है, सरकार कैसी चलती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध के बारे में आप सबको जानकारी है। दोनों तरफ भीषण बमबारी थी, 25,000 लोग हिंदुस्तान के फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के राठौड़ साहब के, सब लोगों के क्षेत्र के मेडिकल के विद्यार्थी भी फंसे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री को चिंता थी, पड़ोसी देशों में 4-4 मंत्री भेजे, वायुसेना के विमान भेजे, लेकिन उन विद्यार्थियों को, हिंदुस्तान के उन लोगों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर पर तो खुद की जोखिम पर ही आना था। मेरे क्षेत्र में एक मेडिकल का विद्यार्थी जब लौट कर आया तो मैंने पूछा तुम सकुशल हंगरी के बॉर्डर पर कैसे पहुंचे। उन्होंने कहा जो आप सब लोगों को ताकत देने वाला, ऊर्जा देने वाला और प्रेरणा वाला किस्सा है। उसने कहा हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हुए, हम सारे विद्यार्थी एक कपड़े का टुकड़ा लिया, उस पर तिरंगा पेंट किया, तिरंगे को रंगा, उस तिरंगे को लेकर जब सड़क पर निकले तो एक चमत्कार देखा, रूस ने भी गोलीबारी रोक दी, यूक्रेन ने भी गोलीबारी रोक दी और 25 के 25,000 लोग हिंदुस्तान में सकुशल आ गए। सरकार ऐसी होती है, नेता ऐसा होता है, साख ऐसी होती है, बाद में करना, साख ऐसी होती है, नेता ऐसा होता है। और देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए हम सब का सौभाग्य है कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के स्वाभिमान को ऊंचाइयां दी। यहाँ मंच पर जिन बातों का जिक्र हुआ, बाबा बालकनाथ जी सांसद महोदय भी कह रहे थे कि आजादी के 75 साल हो गए। 75 सालों की आजादी में 55 साल तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का अवसर मिला मित्रों, लेकिन 55 वर्षों में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी,
मनमोहन सिंह जी, इनकी सरकारें रही, लेकिन इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अलवर के किसी गांव की सड़क को जोड़ने का काम किसी ने शुरुआत की, और आज हम सबका सौभाग्य है कि उनकी शुरुआत की हुई 70,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। यहाँ पर बहुत संख्या में किसान भाई बैठे हैं। किसानों की हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो सबसे बड़ी सहूलियत थी वो किसान क्रेडिट कार्ड थी। अटल जी कहते थे शहर के व्यक्ति के बटुए के में क्रेडिट कार्ड होता है, किसान टुकुर टुकुर देखता है, उस किसान को देकर ताकत देने का काम उस किसान क्रेडिट कार्ड ने किया। हिंदुस्तान के बारे में जब लोग कहते थे हिंदुस्तान कमजोर हो गया, उस समय अमेरिका और यूरोप की छाती पर 3 परमाणु के विस्फोट करके हिंदुस्तान को ताकत देने का काम हुआ था। मित्रों, ये माताएं बहनें बैठी हैं हिंदुस्तान में, गांव की उस दशा में देखिए जब कोई माँ और बहन किसी गांव में अंधेरा होने का इंतजार करती थी, उसकी सुरक्षा को खतरा था, सम्मान को खतरा था, स्वास्थ्य को खतरा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया और 10 करोड़ शौचालय बनकर इन मातृशक्ति की सम्मान की रक्षा हो रही है। आज बैंक का खाता आसान लगता होगा, लेकिन 44 करोड़ बैंक के खाते, उज्ज्वला की योजना किसी कांग्रेस पार्टी की देन नहीं थी। इंदिरा आवास के नाम पर न छत थी, न खिड़की थी, न दरवाजे थे। हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोगों को, राजस्थान के 15 लाख लोगों को छत देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, देश में बदलाव शुरू हुआ और आप लोग यहाँ सब लोग पैदा होने से लेकर, जन्म से लेकर, परण से लेकर मरण तक भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हो। एक वो सरकार है जो शिव मंदिर पर 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाती है, और एक योगी की सरकार है। आप फर्क देख लीजिए, एक योगी की सरकार है जो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाती है जो मंदिर को तोड़ते हैं, जो किसी अबला को छेड़ते हैं। उस योगी की सरकार की प्रेरणा से आज आप सब लोग देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में भगवान राम की मान महिमा का मंडन किसने किया। उस अयोध्या में भगवान राम की पवित्र भूमि पर 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान। कभी तो लगता था ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। मित्रों, मंच पर बैठे और सामने बैठे लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कार सेवा का अवसर मिला होगा। मुझे भी 2 बार भगवान राम की उस कार सेवा में जाने का अवसर मिला। मैं गौरव कर सकता हूँ, आप गर्व कर सकते हो, भगवान राम की उस पवित्र पावन भूमि पर भव्य मंदिर के शिलान्यास का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। अलवर की किसी चौपाल पर बैठा हुआ, अलवर की चौपाल पर बैठा हुआ, क्योंकि ये धरती सैनिकों की धरती है। अलवर का किसान जब धरती पर हल चलाता है, उसका पसीना धरती पर गिरता है, तो ये अलवर से लेकर राजस्थान की धरती अन्नपूर्णा बनती है। अलवर के किसी किसान के घर में पैदा हुआ 36 कौम का बेटा, जाति कुछ होगी, लेकिन जब सीमा पर खड़ा होता है, उसका खून गिरता है, तब इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। और इसलिए आप कभी चर्चा करते थे कि क्या कोई माई का लाल पैदा होगा जो कश्मीर के आतंकवादियों में नकेल डालेगा, इनकी छाती पर तिरंगा गाड़ कर दिखाएगा। आप ही चर्चा करते थे 370 खत्म हो जाए तो आतंकवादियों को जवाब मिल जाए। जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 खत्म करके कश्मीर की घाटी में तिरंगे का मान किया। मित्रों, 40 महीने से राजस्थान में भी सरकार काम कर रही है। मित्रों, हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी ने बरसों राज किया, लेकिन मैं जो बातें गिनाई उसमें कांग्रेस पार्टी का एक भी अंश नहीं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर वोटों को बांटने का काम
वोट की राजनीति का काम किया, सहूलियत का काम नहीं किया। और मदन दिलावर जी भी ठीक कह रहे थे कि राजस्थान में ये दो दंगों की शुरुआत हुई है आदि संस्थाओं, महिला और दलितों के प्रति हुए, अलवर की धरती पर हुए। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ये कार्यक्रम जयपुर में कर सकते थे, जोधपुर में कर सकते थे, उदयपुर में कर सकते थे। मैंने कहा कि जिस धरती पर सबसे ज्यादा खून गिरा, जिस धरती पर अबलाओं की चीखें हैं, इस धरती पर हरीश जाटव और योगेश जाटव जैसे निर्दोष लोगों की हत्याओं का कलंक सरकार के माथे पर है। जो मेवात आज चुनौती बना हुआ है, जो मेवात आज उन आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, दंगाइयों का क्षेत्र बना हुआ है, उस अलवर की धरती से देशभक्त लोगों ने, उस अलवर की धरती पर समर्पित और मजबूत किसानों ने, उस अलवर की धरती के नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए संघ द्वार से यह ऐलान किया। और इसलिए किसान भाइयों, नौजवान साथियों, मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, कांग्रेस पार्टी के एक अंतर्राष्ट्रीय नेता वो अलवर भी आए थे। मैं उनका एक वीडियो देख रहा, वीडियो देखते देखते भीड़ में से किसी का नाम पुकारा कि खड़ा होगा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह नाम है मेरा। अलवर के पास सभा थी राहुल गांधी, मालाखेड़ा में सभा में अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने खड़े करके पूछा कि बोलो क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह। रूप सिंह की नौकरी पक्की। अब अपना रूप सिंह अभी तक जूतियां घिस रहा, 3 साल हो गए। रूप सिंह को तो नौकरी तो छोड़ो, उसकी दरखास्त लेने के लिए कोई तैयार नहीं। वही राहुल गांधी जी वो जालोर की सभा में गए, पोखरण की सभा में गए, जयपुर की सभा में आए, अजमेर की सभा में आए। उन्होंने कहा 10 तक गिनती गिनूंगा। और मालाखेड़ा में भी कहा, भला आदमी झूठ नहीं बोलता, 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के सारे किसानों का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। एक बार तो मेरे को भी झटका लगा। मैंने कहा ये काम तो भगवान कृष्ण भी नहीं कर सकते, ये अवतार कहां से ले लिया भाई? 1200 दिन हो गए, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के, ठाकरी गांव के किसान सोमलाल कडेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया, जिंदा वीडियो जारी किया, सबके सामने अपनी आत्महत्या की और ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी हत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 9000 से भी ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। 70 लाख नौजवानों ने परीक्षा दी, 1 लाख को नौकरी देंगे, 69 लाख का क्या होगा बताया ही। भ्रष्टाचार की स्थिति है मित्रों कि हर 32 किलोमीटर पर एक अफसर पकड़ा जाता है। और जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो, वो रेट लिख बताता, दाल फ्राई के 60 रुपए, भिंडी के 80 रुपए, टमाटर की सब्जी के इतने। ऐसे मेन्यू कार्ड बना हुआ है भ्रष्टाचार का कि राजस्व महकमे में इतने देने पड़ेंगे, पंचायती राज में इतने देने पड़ेंगे, पुलिस में इतने देने पड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, इस मेन्यू कार्ड को राजस्थान की पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा ऐसा होता है। मित्रों, अस्पताल बीमार हो गए, स्कूल लाचार हो गए, पानी और बिजली के लिए सब लोग त्राई कर रहे हैं। और ऐसे में अशोक गहलोत जी के पास कुछ बचा नहीं। आपने उनका एक भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है। मित्रों, मैंने सोनिया गांधी जी को निवेदन किया है आप सबकी तरफ से कि आपने इतने दिनों तक हिंदुस्तान में 70 साल की राजनीति में आपके खानदान ने देश पर कोई उपकार नहीं किया। 55 साल तक देश को लूटने के अलावा, दंगे के अलावा कुछ नहीं किया। आप एक भला कर दो, ये जो इनका इस्तीफा पड़ा हुआ उसको खड़ा कर दो, स्वीकार कर लो, राजस्थान का भला हो जाए। हम लोग इस सिंह द्वार में इसलिए आए मित्र,
मेरे सभी साथी आपके सामने आए। पिछले कई दिन से आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, भाई लक्ष्मीकांत जी, आप सब लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि इस ओंकार रैली में आइए। मदन दिलावर जी, भजनलाल शर्मा जी, संजय शर्मा जी, नरुका जी, बलवान जी, हमारे मोर्चों के सभी अध्यक्षगण, हरिराम जी, बहन अलका जी, हिमांशु जी, जितेंद्र मीणा जी, हमारे जितने पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी हैं, हमारे विधायक और पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बड़ा परिश्रम करके, क्योंकि मुझे बराबर जानकारी मिली कि मंजीत भाई, हमारे जयराम जाटव जी, रामहेत यादव जी, संजय शर्मा जी, बनाराम जी, हमारे रामकिशन जी, हमारे सुखवंत जी, ज्ञानदेव आहूजा जी, इस यज्ञ में जिनको जितने परिश्रम की आहुति देनी थी सबने परिश्रम किया। और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, नाम तो बहुत है, कुछ छूट भी सकते हैं। मामन सिंह जी बैठे हैं, हमारे मनोराम जी बैठे हैं, पीटी साहब बैठे हैं, बनवारी सिंगल भी, पंडित धर्मवीर जी का तो आशीर्वाद शुरू से ही है, और हमारे देव सिंह भड़ाना जी, विजय मीणा जी, मोहित यादव जी, कोई बारात में नाम छूट नहीं जाएगा, देवी सिंह जी, महेंद्र यादव जी, घनश्याम गुजर जी, अशोक अग्रवाल जी। तो एक काम करो, कोई नाम छूट जाएगा तो हरियाणा की तरह मेरा कुर्ता खींच लेंगे, तो इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजा के दिखा दो एक बार, जोरदार ताली सबके लिए। एक अच्छा नवाचार किया राठौड़ साहब ने, अरुण चतुर्वेदी साहब ने, और बाबा बालकनाथ जी ने भी उसमें सहमति दी। और अपने बाबा जी एक बार आदेश देते तो अपन टालते नहीं। ज्ञापन देने जाना था सरकार को, सरकार का नुमाइंदा कलेक्टर। मैं अभी ज्ञापन पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। हमें अशोक गहलोत की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आपको है क्या? नहीं है। अशोक गहलोत सरकार को ज्ञापन देने जाना था कलेक्टर को, छुट्टी मारे थे। अभी तो कलेक्टर छुट्टी पे, थोड़े दिन बाद कांग्रेस परमानेंट छुट्टी पे जाने वाली। ये जो ज्ञापन देना था कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को देना था, लेकिन मंच की राय ये बनी है, आप सब लोगों की राय हो तो ये ज्ञापन हम आपको ही सुपुर्द करेंगे, जनता जनार्दन को सुपुर्द करेंगे। 12 सूत्री मांगे हैं राजस्थान के किसानों की, कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, इन सब बातों को समाहित करते हुए जनता को हम ये ज्ञापन सौंपते हैं, आप सब लोगों को सौंपते हैं। ये ज्ञापन अलवर जिले के एक एक गांव में, एक एक बूथ तक जाना चाहिए। ये जनता के हाथ में जाना चाहिए। जनता तक ज्ञापन पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त होने में बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। 2023 का दिन वो होगा। मैं आप सब लोगों के चेहरे, आपका उत्साह, आपका पसीना, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका समर्पण, ये देखकर, ये समझकर मैं भरोसा कर सकता हूं कि आज सिंह द्वार पर ये सभा करने का निर्णय उचित ही था। सिंह द्वार की ये हुंकार 2023 में अलवर जिले से और पूरे राजस्थान से कांग्रेस की परमानेंट विदाई कर देगी। राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में लोक कल्याण के जो काम होते थे, वो सारे काम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा जी के शासनकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक देश और प्रदेश में जो लोक कल्याण के काम हुए थे, वो एक बार फिर से राजस्थान की धरती पर उतरेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, भरोसा करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। मैं देख रहा था, जब मैं आया था तो ये पूरा पंडाल भरा था, पूरी सड़कें अलवर की भरी थी।
आप चिंता मत करिए, इसकी पूरी खबर पक्ष को और विपक्ष को दोनों को है। लेकिन ये रैली, ये जन हुंकार रैली, मुझे लगता है कि राजस्थान में इतिहास रचने का ये पहला पड़ाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप में वो ताकत है, वो ऊर्जा है कि आप लोग अच्छी सत्ताओं को बदल सकते हो। आपका परिश्रम एक एक कार्यकर्ता का इस रात को सबक सिखाने की ताकत रखता है। और इसलिए मित्रों, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। अलवर की सभा से इतिहास को बदलने का समय आया है। आप सबके चरणों में एक बार फिर से विनम्र प्रणाम। इस सभा के लिए जिन लोगों ने जितनी मेहनत की, टेंट से लेकर पेंट तक, सबको मेरा सलाम, धन्यवाद।